सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में बताऊंगा आपकी ग्रामर से संबंधित। याद रखिएगा, आपकी जो ग्रामर है उस ग्रामर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। दोस्तों, इसमें मोस्ट प्रश्न है, किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रश्न है और किसके आधार पर? आपकी ब्लूप्रिंट के आधार पर, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है। चलिए बिना आपका समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे परीक्षा तक। वार्षिक परीक्षा तक हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ये त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके अलावा अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी परीक्षाओं में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आपके ये, तो बिल्कुल अच्छे से आप इन्हें सभी को कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट प्रश्न है ये, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। काव्य के कितने भेद माने गए हैं? सबसे पहले आप काव्य की परिभाषा लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, और मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का माध्यम काव्य होता है। तो काव्य के दो भेद होते हैं। एक पहला भेद तो होता है दृश्य काव्य और दूसरा भेद होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य ऐसा काव्य जिसका रसास्वादन हम देखकर करते हैं वो दृश्य है, और ऐसा काव्य जिसका रसास्वादन हम सुनकर करते हैं वो श्रव्य है। ठीक, अगर शैली की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं, तो भी आप दो ही बताएंगे। एक तो होता है प्रबंध काव्य शैली की दृष्टि से, और उसके बाद में दूसरा होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ये शैली की दृष्टि से होते हैं। दोस्तों, प्रबंध काव्य के तीन भेद माने गए हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। और प्रबंध के बाद में जो मुक्तक काव्य होता है, मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा, प्रबंध काव्य के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। लेकिन जो प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, ये दो प्रकार है। लेकिन आख्यानक गीतियाँ भी उन्होंने बता दिया है, लेकिन मुख्यतः दो होते हैं, ऐसा याद रखेंगे। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर का वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की है ये परिभाषा। आप इसमें आचार्य विश्वनाथ लिखेंगे क्योंकि आचार्य विश्वनाथ जी ने बोला था कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है वह कहलाता है। तो सुनकर या पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है तो वह जो काव्य है, दोस्तों पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सुन रहे हैं और उसके बाद में पढ़ रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि श्रव्य काव्य है। ठीक है, कौन सा काव्य है? श्रव्य काव्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, रस के कितने अंग माने गए हैं? तो दोस्तों, रस के 4 अंग माने गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एक तो होता है अनुभाव, मैं लिख रहा हूँ आप नोट करिए, अनुभाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव। और उसके बाद चौथा होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये रस के अंग माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, रति आप कंप्लीट याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर का उत्साह स्थायी भाव होता है, ये आप ध्यान देंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप अलंकार याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है। ऑप्शन नंबर घ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा क्यों है? क्योंकि जनु जानहु मनो मानहु, ये जनु जो है ये आपका वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। और जहाँ पर जनु आ जाए, मनु आ जाए, मानहु आ जाए, जानहु आ जाए, वहाँ पर जो है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अगला देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार है। चा ये क्या है? वर्ण है। इस वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलंकार आपका होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। इसके बाद में आपको मैं और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काव्य खंड से मोस्ट प्रश्न सब बता दूंगा। जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्लेष अलंकार। इसके बाद में पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में जो अलंकार है वो आपको बताना है उपमा अलंकार। उपमा, ठीक है। सरिस इस शब्द से पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें यमक अलंकार है। कौन सा? यमक। यमक इस प्रकार से लिखेंगे और याद रखेंगे। इसके बाद रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? इसमें भी रा वर्ण की आवृत्ति बार बार है दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें जो वर्णों की आवृत्ति है वो बार बार होती है। इसके बाद में वर्ण मात्रा यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है छंद, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णों का भी ध्यान रखा जाता है, मात्रा का भी रखा जाता है, उसका प्रवाह यति तुक सभी का ध्यान रखा जाता है। तो मात्रा वर्ण यति गति तुक आदि से सुगठित रचना को हम छंद कहते हैं। इसके बाद में दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? कबीर दास जी के भी दोहे हैं, रहीम के भी हैं, ठीक है। जैसे कबीरा खड़ा पहाड़ पर मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, इस प्रकार से। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आप बताएंगे दोहा छंद में 24 मतलब 24 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर आपको बता देना है 24 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रामचरितमानस में चौपाई है, ठीक है। जैसे नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउक दास तुम्हारा, आय सुकहा कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो ये क्या है? चौपाई है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आप इसमें करेक्ट बताएंगे 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चौपाई छंद सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अगर प्रचलित है कोई सा, तो कौन सा पाया गया है? तो रामचरितमानस। ये रामचरितमानस में प्रमुखता चौपाइयों की है। वैसे दोहे भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि दोहे नहीं दिए हैं, दोहे भी है, चौपाइयाँ हैं, पर चौपाइयाँ ज़्यादा है, ठीक है। रामचरितमानस, और रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब बड़ा, ठीक है। महा मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। इसके बाद में देखिएगा, रामचरितमानस है तो ये अभी मैंने बताया आपको महाकाव्य है, तो महाकाव्य आप इसमें करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न मैंने बता दिए हैं काव्य खंड से, ठीक है। काव्य खंड मतलब आपका जो काव्य प्रकरण है
इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आपके आ चुके हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।